हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका इंग्लिश सीखने का 5वां दिन और आज से टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो ध्यान से आज का वीडियो देखिए। अगर आप लोग अभी तक टेंस नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो से गारंटी आप लोग टेंस सीख जाइएगा और मात्र 4 वीडियो से पूरा टेंस खत्म और एक बेहतरीन ट्रिक जिससे आप टेंस सीख सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले जानिए टेंस क्या होता है। टेंस मतलब होता है काल और काल मतलब होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है। एक जो अभी चल रहा है वर्तमान, जो बीत गया भूत, और जो आने वाला है भविष्य, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया वो पास्ट और जो आने वाला है वो फ्यूचर। सबसे पहले टेंस जानिए कितना प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। और हम जिस तरह आपको टेंस पढ़ाए या बताए उसी तरह आपको बनाना है, तब एग्जाम में हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखिए, है, हूं, हो को प्रेजेंट टेंस, था, थे, थी को पास्ट टेंस और गागेगी को फ्यूचर टेंस। जैसे वह खाता है फिर भी प्रेजेंट टेंस, वह खा रहा है फिर भी प्रेजेंट टेंस, वह खा चुका होगा फिर भी प्रेजेंट टेंस, वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा है फिर भी प्रेजेंट टेंस। अभी सिर्फ टेंस पहचानिए, कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर टेंस है। फिर आपको उसका भेद बताया जाएगा। पास्ट टेंस क्या होगा? था, थे, थी, वह खाता था, वह पीता था। फ्यूचर टेंस क्या होगा? गागेगी, वह जाएगा, वह पिएगा, वह नाचेगा। चलिए अब आते हैं प्रत्येक टेंस जो है। देखिए यहां हम बता रहे हैं, जैसे आपको यहां देखिए बता रहे हैं। सबसे पहले टेंस 3 प्रकार का होता है, जानते हैं आप लोग, TENSE। टेंस 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर क्या होता है? फ्यूचर टेंस। समझ गए आप लोग? टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे हैं, हूं, हो से। पास्ट टेंस को था, थे, थी या ये ई, इसको गा, गे, गी से। समझ गए? जैसे मैं खाता हूं, वह खा रहा है। पहले सिर्फ टेंस पहचानिए, भले यहां ता है यहां रहा है फिर भी है ही सब प्रेजेंट टेंस ही। उसी तरह इसमें रहेगा, मैं खाता था, मैं पीता था, पास्ट टेंस, वह जाएगा, वह जाएगी, फ्यूचर टेंस। चलिए अब एक एक करके हम लोग टेंस को समझते हैं। समझ गए? सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे। हम लोग सब पहले पढ़ा दिए हैं, उसके बाद हम टेंस पे आए हैं। तो पहले अगर आप लोग वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? देखिए आपको पढ़ना कैसे है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे उसके बाद फिर प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ना है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तब आपको टेंस एकदम समझ में आएगा, माइंड में घुसेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े क्रिया के अंत में ता है, ती है। पास्ट में पढ़ेंगे ता था, ती थी। फ्यूचर में पढ़ेंगे होगा, होगी, गागेगी। तो उसी तरह तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हम लोग टेंस को जान पाएंगे आसानी से। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। पहचान क्या है? पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, हूं, हो तो रहेगा ही प्रेजेंट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहता है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। बनाने का नियम क्या है? देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। 3 ही आप लोग सीखिए, वैसे होता है 6। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। समझ गए? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। अब V1 क्या होता है? सिंपल वाला, जैसे जाना का गो, खेलना का प्ले, पढ़ना का रीड। अब V5 क्या होता है? S या ES लगता है। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस V1। मतलब सिर्फ V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, वो भी कहाँ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। अभी सब आपको बताया जाएगा कहाँ V1 लगेगा, कहाँ V5, कहाँ डू डस लगेगा। थोड़ा सब्र कीजिए।
तो क्या बता रहे हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1, इंट्रोगेटिव क्या होगा, पहले डू डस फिर सब्जेक्ट प्लस V1। समझ गए, इतना आप लोग पहले सीखिए, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ, पहले ये जान लीजिए आप लोग, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर TPSN, जैसे ही, सी, इट और नाम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब बाकी के साथ V1 और डू का प्रयोग करेंगे। और एक चीज याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अफर्मेटिव में V5 का प्रयोग होगा, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज का प्रयोग होगा। मतलब क्या समझे आप लोग, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, जैसे ही, सी, इट, नाम, इसी के साथ हम लोग डज, V5 और डज का प्रयोग करेंगे। बाकी के साथ, मतलब जिसके साथ V5 लगा अफर्मेटिव में, उसी के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज लगाएंगे। बाकी के साथ V1 और डू का प्रयोग करेंगे। मतलब जिसके साथ डू लग गया उसके साथ V1 लगेगा, या जिसके साथ V1 लगा उसके साथ डू, और जिसके साथ V5 लगा उसके साथ डज। अब V1 V5 कहां लगेगा, V1 और V5 कहां लगेगा, देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। अब V5 कहां पे लगाएंगे, देखिए इधर V5 मतलब होता है वर्ब के साथ S या ES। जैसे अब S तो हर जगह लगाते हैं, लेकिन ES कहां लगाएंगे, जिसके लास्ट में O, X, CH, डबल S ये सब रहे वहां पे ES लगाया जाता है। जैसे प्ले रहेगा PLAY, जैसे प्ले रहेगा तो वहां पे प्लेज लगाएंगे, और गो जैसे ही रहेगा ओ आ गया तो ES लगेगा। समझ गए आप लोग, तो इसको ध्यान से आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको, फिर से समझिए थोड़ा। जैसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब है, समझिए ध्यान से। तो इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस V1, इंट्रोगेटिव क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। मतलब समझिए सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही V5 का प्रयोग करेंगे, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और जिसके साथ V5 लगा उसी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डज लगेगा। बाकी जिसके साथ V1 लगा उसके साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है, जैसे है ही, सी, इट और नाम, इसी के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे, और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज लगेगा। अब V5 में आता है S या ES, जैसे प्ले है PLAY, Y है लास्ट में तो S लगेगा, प्लेज है, और उसी तरह गो है तो गोस लगेगा, GOES। और ये टेंस बहुत जरूरी है सबके लिए, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, या कोई भी क्लास का इंग्लिश पढ़िए, सबके लिए ये जो है जरूरी है। अब चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं कुछ। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, राम खेलता है, क्या है, राम खेलता है। तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए अफर्मेटिव बना रहे हैं, राम, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, लेकिन राम जो है ये नाम में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए एस लग जाएगा, राम प्लेस। अब फिर बनाएंगे इसका नेगेटिव, राम नहीं खेलता है तो राम, अब राम के साथ लग जाएगा डज। अभी बताए तुरंत थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 और डज का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ डू और V1 का प्रयोग करेंगे। तो राम डज नॉट
अब यहाँ V1 लगेगा, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V5 लगता है। प्ले, क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। अगर यहाँ पे रहता मैं खेलता हूं, जैसे यहां रहता मैं खेलता हूं, तो आई प्ले लगता, क्योंकि आई जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए V1 लगेगा। देखिए लिखे हैं V1 या V5। V5 सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे लगेगा, और जहां V5 लगा था उसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज लगेगा। अब यहाँ V लग गया तो यहाँ डू लगेगा। देखो, मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले। आप लोग समझ गए होंगे। छह रूप आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH, W मतलब वाई, हाउ, ये सब WH प्लस नेगेटिव हो गया। अब आगे देखो, आप लोग को 3 ही बनाना है अभी फिलहाल प्रैक्टिस। ये सूत्र याद रखना है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1। वैसे भी आप ट्रिक जानते हैं, तीसरे नंबर पे नॉट लगाते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 इंट्रोगेटिव में। इसी तरह आपको बनाना है। राम खेलता है, सांप दूध पीता है, वह रोज विद्यालय जाता है, 2 और 2 4 होते हैं, सपना देखती है, आकाश में पतंग उड़ाता है, तुम A1 में अंग्रेजी सीखते हो। सब में ता है, ती है, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सीधे चल जाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तब फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब इस तरह करके आपको पढ़ना है, तब टेंस कभी नहीं भूलिएगा। समझ गए। तो चलिए पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में चलते हैं। अब देखिए कितना इजी है। जैसे अभी हम लोग पढ़े, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है ती है, तो यहाँ क्या होगा, ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे। उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका बनाने का नियम क्या है, बहुत इजी है ये, सब्जेक्ट प्लस V2। और एक चीज, डू डज हम लोग लगाते थे, लेकिन इसके बदले डीड लग जाएगा। मतलब यहाँ पे देखना नहीं है कि इसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज लगाएंगे, सबके साथ यहाँ डीड लगेगा। और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 का प्रयोग, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग, बाकी सब में V1 का प्रयोग। क्यों, क्योंकि डीड लगी गया, पास्ट टेंस जान गए, इसलिए V1 लगेगा। जैसे समझिए आप एग्जाम्पल से, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे, आ ई ए, खाया पिया गया, ये सब रहे, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V2, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1। देखिए नॉट तीसरे नंबर पे लग रहा है। इंट्रोगेटिव डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, इंट्रोगेटिव नेगेटिव डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सिर्फ देखिए यहाँ लिख दिए नोट में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ V2 का प्रयोग, बाकी के साथ V1। क्यों V1, क्योंकि डू डज का पास्ट टेंस डीड लगा ही दिए, इसलिए V1 लगाएंगे। जैसे मैंने खाया, आई। अब देखिए हम वर्ब पढ़ाए थे आपको, देखिए यूज हो रहा है, खाना का ईट होता है तो खाया का एट हो जाएगा, आई एट, मैंने खाया। अब मैंने नहीं खाया, आई के साथ क्या लगेगा, सबके साथ डीड, आई डिड नॉट, एट लगेगा क्या, नहीं, V1 लगेगा, डिड लग गया, ईट हो जाएगा। तो डिड आई ईट, मैंने खाया, क्या मैंने खाया, मैंने नहीं खाया, क्या मैंने खाया, हो गया। जैसे वह विद्यालय आती थी, या फिर और ले सकते हैं। और इसमें एक चीज, सब में V2 लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन रहे या सेकंड पर्सन रहे या फर्स्ट पर्सन रहे या सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर रहे। जैसे वह गया लास्ट में है ना, आ ई ए मतलब पास्ट टेंस, तो ही जाना का गो होता है तो V2 वेंट, फिर लग जाएगा, वह नहीं गया तो ही डिड नॉट, फिर गो लग जाएगा, V1 लगेगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V2, बाकी के साथ V1 का प्रयोग करें, फिर डिड ही गो। समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह आपको ये सबको 3 करके बनाना है। फिर एक बार रिवीजन करा देंगे लास्ट में। ध्यान से देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है। और बेसिक वीडियो बनाए थे, टेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप 4 जो वीडियो बनाए थे शुरू में, बेसिक इंग्लिश का 4 वीडियो, उसको अगर आप लोग देख लीजिएगा, तभी ये टेंस आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। उसमें V1, V2, V3, V4, V5, उसके बाद जो नंबर है, ये सब चीज बताए हैं, प्रयोग, सेंटेंस, वाक्य, कहाँ पे अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसमें सब चीज बताएं ध्यान से। तो उसको ध्यान से देखना है।
अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहचान क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी रहे, सीधा सिंपल। इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1। अब सेल और विल क्या है, कहां लगेगा, ये इजी है। देखिए आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग काम करेंगे, वी के साथ क्या लगेगा, सेल। डू वर्क। राम पत्र लिखेगा तो राम नाम है तो विल लग जाएगा, राम विल राइट अ लेटर। समझ गए। तो आप लोग तीनों टेंस समझ गए होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा ये गी रहे। बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1। नेगेटिव तीसरे नंबर पे नॉट, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगता है। हो गया। इसमें भी देखिए कुछ बनाने वाला है। वह बाजार जाएगी, क्या बनाएंगे, गागेगी है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सी विल गो टू मार्केट। गो टू मार्केट माने बाजार जाना। सी विल नॉट गो टू मार्केट, विल सी गो टू मार्केट, तीनों बना सकते हैं। चलिए अब एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोग को। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े थे, टेंस। समझ गए। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े थे, टेंस, 3 प्रकार का। प्रेजेंट पढ़े थे, फिर पढ़े थे पास्ट, उसके बाद क्या पढ़े थे, फ्यूचर। सबसे पहले क्या पढ़े थे आप लोग, टेंस। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्य काल। फिर हम बताए थे एक एक भेद आपका। फिर क्या बताए थे, एक एक भेद। देखिए अब एक एक भेद कैसे बताए थे आपको। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गए। इसको कैसे पहचानते थे, ता है, ती है, ते है। इसी तरह आपको चार्ट बनाना है। इसको कैसे पहचानते थे, ता था, ती थी, ते थे, या ई सबसे। इसको गा गे गी से। इसको बनाते कैसे से, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1, इंट्रोगेटिव डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसको कैसे बनाते थे, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V2, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1। इसको कैसे बनाते थे, इंट्रोगेटिव डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग। इसको कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1। इसको कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस V1। फिर इंट्रोगेटिव सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। ये है। इसी तरह पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थी, गागेगी। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। रूल याद रखना है, V5 लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और ये होता है ही, सी, इट और नाम। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसी के साथ V5 लगेगा अफर्मेटिव में।
अब बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डज लगेगा, समझ गए। जिसके साथ भी 5 लगा था उसी के साथ डज लगेगा, और जिसके साथ भी 1 लगा था उसके साथ डू लगेगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, अफर्मेटिव में V2, बाकी सबके साथ V1 और सबके साथ डिड। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ शायद, बाकी सबके साथ विल। हो गया। उसके बाद इसका एग्जांपल पढ़ लेना है को, जैसे राम खाता है, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो राम ईट्स लग जाएगा, SEIES। राम नहीं खाता है तो राम डज नॉट ईट लग जाएगा, डज लगिए गया इसलिए V1 लगता है। फिर डज क्या राम खाता है, डज राम ईट, हो गया। फिर अगर रहेगा वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह का इंग्लिश ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, गो, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो गो के साथ SEIES लगेगा, ES लगा, ही गोज टू स्कूल। फिर लगेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल लग जाएगा, डज ही गो टू स्कूल। फिर लगेगा जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड, V1 ही लगेगा। फिर आई मैं नहीं पढ़ता हूं, डू नॉट रीड, हो गया, डू आई रीड। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए थोड़ा और देख लीजिए आप लोग आगे। पास्ट इंडेफिनिट बना दिए, इसको कैसे बनाएंगे, मैंने खाया, खाया, आई एट, वह जाता था, ही वेंट, टी है। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो लग जाएगा, ही डिड नॉट गो। मैं बाजार जाऊंगा, तो आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो टू मार्केट, शैल आई गो टू मार्केट। ठीक है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल वाला और इजी है, देख लीजिए आप लोग, कल वाला सबसे इजी है। सबसे इजी क्यों है, क्योंकि एक में लगेगा EJMR प्लस V4, एक में लगेगा वाज वेयर प्लस V4, एकदम इजी। एक में लगेगा, और ये इजी है, रहा है रही है, रहा था रही थी, रहा होगा रही होगी, इसलिए आपको एक बार में 3 पढ़ा रहे हैं हम, समझ गए। और इस तरह आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा, जो जो पढ़ाए हैं आज हम। ठीक है, धन्यवाद।